नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, ज्योतिष में हमारी तमाम समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। ये उपाय कितने कारगर होते हैं, इनका कितना फायदा आपको मिलता है या मिलता भी है या नहीं, इस पर विस्तार से हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, आप बहुत सारे उपाय करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कभी भी ऐसे उपाय करने का प्रयास न करें जो तामसिक हो। शराब का प्रयोग करके, शराब में उंगली डाल के मंत्र पढ़ना, ये सब मत करिएगा। ऐसे उपाय करने का प्रयास न करें जो तामसिक हो, अन्यथा तामसिक उपाय करने से आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। तो कृपा करके उपाय सात्विक करें, पवित्र उपाय करें, तामसिक उपाय करने से बचिएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 20 फरवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 20 फरवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 9:58 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ज्योतिष में कई तरीके के उपाय हमें बताए जाते हैं, क्या इन उपायों का महत्व है, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के उपायों के बारे में। ज्योतिष के जो तमाम उपाय बताए जाते हैं वो कितना काम करते हैं, कितने प्रभावशाली होते हैं और उपायों से कितना जीवन बदलता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष के उपाय होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, उसके पीछे ग्रहों का असंतुलन होता है। जब ग्रह कुंडली में बैलेंस नहीं होते हैं, असंतुलित होते हैं, तो जीवन में समस्या आती है और ये असंतुलन आपको मानसिक और शारीरिक समस्या दोनों देता है। इसी ग्रहों के असंतुलन को दूर करने के लिए ज्योतिष में उपाय बताए जाते हैं। तमाम तरीके के उपाय विद्वान, दैवज्ञ, ज्योतिषी आपको बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोई भी उपाय किसी भी समस्या को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। उपाय करने से कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाती है और आप उस समस्या को फेस कर पाते हैं, उस समस्या से निकलने की ताकत जुटा पाते हैं। लेकिन उपाय करके आप पूरी तरह समस्या को समाप्त कर लेंगे, पूरी तरह प्रारब्ध को बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है।
चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, धन संबंधी उपायों से क्या बहुत सारे धन का लाभ हो जाता है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने बहुत बार रील्स में, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे ऐसे उपाय देखे होंगे कि ये उपाय करो तो इतना पैसा बरसेगा कि आप पैसा संभाल नहीं पाओगे। आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। क्या ऐसा होता है? धन संबंधी उपाय से बहुत सारा पैसा बरसने लगता है, ऐसा होता है क्या? देखिए, आपके भाग्य में जितना पैसा अलॉट किया गया है ना, प्रारब्ध में आपके जितना पैसा आपकी कुंडली में लिख दिया है, उससे ज्यादा धन कोई भी उपाय नहीं दे सकता। अगर इस जिंदगी में लिखा है कि आपको 100 रुपए पूरी जिंदगी में मिलेंगे, तो आप कितने भी उपाय कर लें वो 101 रुपया नहीं होगा, 100 रुपया ही मिलेगा। थोड़ा पहले मिल सकता है, थोड़ा बाद में मिल सकता है। धन संबंधी उपाय जब आप करते हैं तो आपके भाग्य का धन आपको मिल जाता है। जो थोड़ी देर में मिलने वाला होता है वो थोड़ा पहले मिल जाता है बस। लेकिन जितना आपके भाग्य में है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई भी उपाय करने से आप करोड़पति नहीं बनेंगे, आपके पास धन नहीं बरसेगा। किसी भी उपाय से धन की वर्षा नहीं हो सकती। चाहे आप कुछ भी कर लें, प्रारब्ध के धन को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। केवल उपाय करने से यह हो सकता है कि आपके धन प्राप्त करने की रुकावट दूर की जा सकती है। आपके जीवन में कितना पैसा होगा, इसके लिए एक अलग से कुंडली बनाई जाती है जिसको कहते हैं इंदु लग्न। और इंदु लग्न से यह देखा जाता है कि पूरे जीवन में आपके पैसे का ग्राफ कितना रहेगा। और जितना ग्राफ आपके पैसे का है उतना ही आपको मिलेगा। उपाय अगर आप पैसे के लिए करेंगे तो धन प्राप्त करने में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी।
पंडित जी, संतान को लेकर कई लोग परेशान रहते हैं और कई उपाय भी करते हैं, तो संतान संबंधी जितने उपाय हैं उससे क्या संतान की प्राप्ति हो जाती है? अब एक और भी उपाय बहुतायत में बताया जाता है संतान प्राप्त करने का, और वो बड़े उल्टे सीधे उपाय होते हैं। ऐसे ऐसे ऊट पटांग उपाय बताए जाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। क्या उन ऊट पटांग उल्टे सीधे उपायों से संतान होती है क्या? देखिए, अगर आपके प्रारब्ध में संतान नहीं है तो कोई उपाय कर लीजिए, संतान नहीं हो सकती। संतान का इस जीवन में होना आपके पूर्व पुण्य पर निर्भर करता है। कुंडली का जो प्रारब्ध है वही आपको संतान देता है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य, आपके पूर्व पाप इस जन्म में संतान के रूप में आते हैं। तो अगर भाग्य में संतान नहीं है प्रारब्ध में, तो उपाय से नहीं हो सकती। अगर संतान प्राप्त करने में बाधा है, संतान के योग तो हैं, लेकिन संतान होने में बाधा आ रही है, तो उपायों से आपकी रुकावट दूर हो जाएगी। संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रारब्ध पर निर्भर करता है। एक बात जरूर देखी गई है कि प्रारब्ध कभी कभी बदल जाता है किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से, लेकिन ऐसे संत महात्मा जो आपका प्रारब्ध बदल दें, ऐसे संत महात्माओं का मिलना दुर्लभ है। इसलिए आप ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर संतान पूर्व पुण्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, तो नहीं होगी। हाँ, उपाय करने से अगर संतान होने में कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न उत्तम कुमार दत्ता ने हमें लिखा है। बिहार भागलपुर से लिखते हैं। 16 सितंबर 1979 का जन्म है। 10 बजे रात को भागलपुर। ये लिख रहे हैं कि अभी मेरी फोटोस्टेट की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, उसका व्यवसाय मैं कर रहा हूँ। आगे मैं कोई और व्यवसाय भी करना चाहता हूँ। कौन सा व्यवसाय करूँ और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? उत्तम जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, मई 2025 के बाद अगर आप चाहें तो आप कोई और व्यवसाय भी इस व्यवसाय के साथ कर सकते हैं। खाने पीने की चीजों का व्यवसाय, लिक्विड चीजें, तरल चीजों का व्यवसाय, कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय या सफेद रंग की वस्तुओं का व्यवसाय करना अच्छा होगा। मई 2025 के बाद इसकी शुरुआत करिएगा। आने वाले समय में आपका करियर अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस साल में रखना चाहिए। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने और रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न जसवंत सिंह जी ने हमें लिखा है। झांसी उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 28 सितंबर 1982 का जन्म है। 6:55 प्रातः, झांसी उत्तर प्रदेश। जसवंत जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे करियर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जीवन में सुधार कब तक होगा और भविष्य कैसा रहेगा? जसवंत जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मकर राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, लंबे समय से आपकी शनि की 7.5 चल रही है और महादशा का स्वामी आपके लिए अनुकूल नहीं है और इस वजह से आपको दिक्कतें परेशान कर रही हैं। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। जून 2025 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। ऐसा लग रहा है कि आपका स्थान परिवर्तन होगा और उसके बाद आपकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह स्नान करके सफाई से बैठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। पंडित जी, आयु और स्वास्थ्य के उपायों से क्या आयु की रक्षा होती है या स्वास्थ्य में कुछ सुधार होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, आयु के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी हम बहुत सारे उपाय करते हैं। कोई अचानक बीमार पड़ गया
किसी की सेहत में दिक्कत आ गई तो हम तमाम मंत्र, उपवास, अनुष्ठान वगैरह करते हैं। क्या उपाय करने से आयु की रक्षा होती है? क्या उपाय करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है? देखिए, आयु रक्षा के और उत्तम स्वास्थ्य के उपाय सबसे ज्यादा किए जाते हैं। हर कुंडली की आयु का एक प्रखंड होता है। 3 प्रखंड में आयु बांटी जाती है। अल्प आयु 32 साल, मध्य आयु 64 साल और दीर्घ आयु 64 साल से ज्यादा। तो आपकी आयु किस प्रखंड की है, पहले ये देखिए। अगर आयु में समय बाकी है, अभी आप 28 साल के हैं, कुंडली कहती है दीर्घायु प्रखंड है। अगर आयु बाकी है तो उपाय करने से स्वास्थ्य में और जीवन में जरूर सुधार होता है। लेकिन अगर आपकी आयु पूरी हो गई है तो किसी भी उपाय से रक्षा नहीं हो सकती। तब भगवान ही रक्षा कर दें तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आयु का प्रखंड पूरा हो गया तो आप कोई भी उपाय करें, रक्षा नहीं होगी। आयु प्रखंड पूरा होने पर अगर उपाय से रक्षा होती तो हर आदमी अपने मरने के समय उपाय करता और कोई कभी नहीं मरता। तो आयु प्रखंड, आयु का स्पैन अगर पूरा हो गया है तो उपायों से रक्षा नहीं होगी। ऐसे में केवल सद्गुरु या ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं। हाँ, सद्गुरु चाहे तो उनके पास विशेष कृपा होती है परमात्मा की, वो इंटरवीन करके आयु बढ़ा सकते हैं। या परमात्मा खुद ही आपके सर पे हाथ रख दे आपको बचाने के लिए तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आयु का प्रखंड पूरा हो गया है तो उपायों से रक्षा नहीं होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की 3 राशियों की। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की रुकावट दूर होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, क्या ग्रहों के उपाय से ग्रह अनुकूल हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके बारे में बताएं। अब ये जानते हैं कि क्या ग्रहों के उपाय करने से ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप ग्रहों का उपाय करें
तो इससे ग्रह आपके पक्ष में आते हैं क्या? देखिए, हर ग्रह का जो तत्व है, हर ग्रह का जो एलिमेंट है, वो आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। आपके शरीर में बृहस्पति का तत्व भी है, मंगल का तत्व भी है और चंद्रमा का तत्व भी है। इन्हीं तत्वों के माध्यम से जो आकाश के ग्रह हैं, ये आपके जीवन पर असर डालते हैं। ग्रहों के तत्व को, रंग को और ध्वनि को समझ करके अगर उपाय किए जाएं, तो ग्रहों को आप बैलेंस कर सकते हैं, ग्रहों से लाभ ले सकते हैं। ग्रहों के तत्व को समझेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, रंग को समझेंगे तो रत्न पहनेंगे और ध्वनि को समझेंगे तो मंत्र जप करेंगे। ऐसा करने से ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। लेकिन केवल इसी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ग्रहों को अनुकूल करना है तो पूरे रूटीन में, अपनी पूरी जीवनचर्या में बदलाव करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने रत्न पहना, मंत्र जपता हूं, लेकिन मुझे लाभ नहीं होता। वो लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अपने पूरे रूटीन में, पूरे जीवनचर्या में बदलाव नहीं करते। आप पुखराज पहन लेते हैं, आप बृहस्पति का रत्न पहन लेते हैं, लेकिन साथ में आप नॉनवेज भी खाते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपका बृहस्पति अनुकूल होगा। उपायों के अलावा अपने जीवनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने सोच में परिवर्तन करना होगा, तभी आपको लाभ हो सकेगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काम का तनाव और दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न निधि विनोद मिश्रा ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं, 3 फरवरी 2005 का जन्म है, 1:13 दोपहर में, अकोला, महाराष्ट्र। निधि पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरा भविष्य कैसा होगा। निधि, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर की कोई पढ़ाई करें या मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करें तो कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। आपका करियर अच्छा है, भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है कि जब भी आप विवाह का निर्णय लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है या कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न शैली जौली ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 9 जनवरी 1982 का जन्म है, 11:15 सवेरे, जन्म स्थान है दिल्ली। शैली कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा है और अब मेरे पति के साथ मुकदमा चल रहा है। मेरी एक 14 वर्ष के उम्र की बेटी भी है जो मेरे माता पिता के साथ रहती है। डिवोर्स होने में बहुत समय लग रहा है, तो मेरा डिवोर्स कब हो पाएगा और क्या मेरी कुंडली में सेकंड मैरिज की संभावना बनती है? शैली, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपका डिवोर्स साल 2025 के अंत में आपसी सुलह समझौते से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल के अंत में आपका डिवोर्स अवश्य ही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके जीवन में मित्रता तो दिख रही है, कंपेनियनशिप तो दिख रही है, लेकिन सेकंड मैरिज की संभावना नहीं दिखती है। और ज्योतिष के हिसाब से आपको सेकंड मैरिज करने की सलाह भी मैं नहीं दूंगा। अपने करियर पे फोकस करें और अपनी बेटी के भविष्य पर ध्यान दें। आने वाले समय में कोई आर्थिक मुश्किल आएगी, कोई बहुत समस्या आएगी, ऐसी संभावना नहीं बनती है। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप धारण करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपका कल्याण होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 20 फरवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 20 फरवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें।
करियर के मामले में कोई जोखिम न लें। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को लेने का। तो आज की जिज्ञासा ये है, क्या रुद्राक्ष धारण करने पर ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है? बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या रुद्राक्ष धारण करने से ग्रहों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, सामान्यतः रुद्राक्ष मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन्हें धारण करने से ग्रहों पर आंशिक, बहुत मामूली असर पड़ता है, लेकिन ये मन को और सोच को पवित्र करने में जरूर लाभ पहुंचाते हैं। तो अगर आप अपने मन को, अपनी सोच को पवित्र करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और अब जान लेते हैं 20 फरवरी 2025 की शुभ पहर के बारे में। दिनांक 20 फरवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें। आपकी शिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि। जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की एकाग्रता, कंसंट्रेशन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इनकी एकाग्रता सामान्यतः कमजोर होती है, लेकिन अगर ये भावनाओं को, इमोशंस को ठीक करें तो इनका कंसंट्रेशन, इनकी एकाग्रता अच्छी हो सकती है। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कमजोर हो, आत्मविश्वास कमजोर हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह और शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। और जब भी पूजा करिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।